और सभी मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री सहित इस समय लीला साहू जो अपने वीडियो के माध्यम से सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से हेलीकॉप्टर की मांग कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? पुष्पराज जी का क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे पुष्पराज? आप सभी को नमस्कार। इसमें निश्चित ही माननीय संसद जी ने बयान दिया था जिसको लोगों ने ट्रोल किया। बयान देने का उनका ये था कि विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है, ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के पास है, ना कि उनका ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी। पर जैसे अभी मैं देख रहा था हमारे सीधी में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की पूनम जी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जीतू पटवारी द्वारा लिखा गया है कि रीवा जिले की लीला साहू। अब देखिए कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ के ऐसी बात को उठा दिया जाए, थोड़ी बहुत बात ऊपर नीचे हो सकती है। इसमें ट्रोल किया गया, काफ़ी हाईलाइट हुआ। और जहाँ तक रही अब उनको जो दर्द उठा है, तो इसके लिए मेरे को परफेक्ट जानकारी है कि सुबह एम्बुलेंस गई थी और लीला साहू ने अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी की थी जिसमें वो एम्बुलेंस के पास खड़ी है। वो बोल रही थी कि मैं इसमें एम्बुलेंस पहुंच गई है हमारे घर पर। तो अगर उनको दर्द है, उसमें शायद एक महिला सीधी आई भी है, तो उनको आ जाना चाहिए था। या कि फिर ये सोची समझी रणनीति है, जैसा उनका नाम लीला है तो इसी तरह वो लीला कर रही हैं। वो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि हमको कल से दर्द हो रहा है। जिस महिला को एक दिन पहले से दर्द होगा वो सोशल मीडिया में ऐसे बयानबाजी देगी कि हमको कल से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो कल गई थी एम्बुलेंस आ जाती। दूसरी बात जो ये खबर चल रही है कि रोड वाली की राहुल भैया ने बयान दिया, निश्चित से मैंने भी कल सोशल मीडिया में देखा कि माननीय अजय सिंह राहुल भैया हमारे यहाँ के चहेते नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम संसद जी द्वारा उनका आश्वासन पूरा नहीं हुआ, मैं उस रोड को बनवा रहा हूँ। मैं भी सोचा कि बिल्कुल सही बात है। और अगर इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष थे, इतने बड़े नेता हैं, बयान दे रहे हैं तो निश्चित ही सही है। और लीला साहू ने भी ये बोला कि हमारे को जो है तो राहुल विधायक जी, चुरहट विधायक जी रोड बनवा रहे हैं। और अभी जो बयान आ रहा है कि वो कोई नगर निगम का यहाँ कोई ठेकेदार है, जल निगम का तो उसका कोई मैनेजर है, वो बताया है कि हम फंड से जो है तो हमको वहाँ से आश्वासन मिला, हम रोड बनवा रहे हैं। और ये काम 17 तारीख को शायद माननीय संसद जी के सुपुत्र जो है तो उनको शायद स्क्रीनशॉट आया था कि रोड में काम चालू हो गया। अब इसको हम क्या सही माने कि वो इस पे अगर सही है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इतनी बड़ी राजनीति लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं लीला से कहता हूँ कि अगर राहुल भैया जी रोड बनवा रहे हैं तो जाओ राहुल भैया जी से आप हेलीकॉप्टर की मांग करो। हेलीकॉप्टर के लिए तो हेलीकॉप्टर के लिए तो चुरहट विधायक ने ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। पर उन्होंने अगर लीला साहू ने अगर उनके कहने के हिसाब से झूठ बोला, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया में जो देख रहा हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया ना मेरा हक कहने का माननीय राहुल जी को है, मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी सोशल मीडिया में कि जो सत्य है उसको बोलो, सत्य है उसको बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? सोशल मीडिया में लीला साहू यूट्यूबर हेलीकॉप्टर की मांग अभी वर्तमान में संसद जी से कर रही है। क्या तो ये विशेष परिस्थिति की बात संसद जी कही है कि ये बोले हैं कि तुम हमको एक दिन से दर्द उठा है और व्यवस्था है, तुम्हारे पास एम्बुलेंस गई है, फिर भी तुम नाटक कर रही हो। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब तुमको अब संसद जी बोल दी। वो एक व्यवस्था है कि अगर विशेष जरूरत होगी, और ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जब विशेष परिस्थिति आई है। देखिए कहीं जब कोई मतलब
प्रकृति का कहर बरसता है तो विशेष फौज आती है, विशेष फोर्स आती है, विशेष हेलीकॉप्टर आती है। उस हिसाब से संसद जी ने बोला है। क्या ये थोड़ी बोला है कि एक दिन से कोई मतलब जब सारी व्यवस्थाएं हैं, रोड बन गई, यहाँ जाओ आप, क्यों जो है तो आप बिना मतलब के राजनीति कर रही हो। आप तो सिर्फ ये बोलो ना कि हमको तो यूट्यूब से पैसा चाहिए, हम सोशल मीडिया में फेमस हो रहे हैं, कल टिकट मांगेंगे, परसों चुनाव लड़ेंगे, हम भी राजनीति करेंगे। इसमें तो सत्य यही दिख रहा है, बाकी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके। आपके हिसाब से क्या लीला साहू को जो है तो जब उसका प्रेगनेंसी का समय आ गया और उसको दर्द उठा है तो उसे हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए? बिल्कुल हॉस्पिटल में उनको आना चाहिए, एडमिट होना चाहिए। जैसी उनकी परिस्थिति है उस हिसाब से वो अपनी परिस्थिति वो समझ सकती है। मैं उनकी परिस्थिति को नहीं समझ सकता, क्या परेशानी है, उनको आना है और नॉर्मल डिलीवरी भी होती थी। आज से 30 साल 25 साल पहले कहाँ ये व्यवस्था थी? हम लोग जब पैदा हुए हैं तो घर में पैदा हुए हैं, सब घर में हो जाता था। ऐसा क्या पहली बार हमारे भारत में हुआ है कि मतलब एक दो शब्द बोल देने के कारण सामने वाले को, इतने साधारण सज्जन है इसलिए सामने लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, उसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये बात जरूर है कि ना सरकार इतनी किसी को नौकरी दे सकती है। सब ये माननीय मनमोहन जी ने बोला था कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर रोड की बात है तो आज से 20 साल पहले 10 साल पहले लोग सीधी से रीवा 6 घंटे में जाते थे, लोगों को भूल गया। जितनी भी प्रधानमंत्री सड़क हैं तो किसके द्वारा? माननीय अटल जी ने दिया है। नहीं आज जितने गांव में रोड है तो शायद ना होती। ये सबको भूल गया है लोगों को। अभी 2 मिनट के लिए किसी ट्रोल करना और किसी के लिए ऐसे टिप्पणी करना और राजनीति करना लोगों का पेशा होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पुष्पराज मिश्रा जी।